शहर का बेटा मरा है 3 साल का, और ही। आपकी गफलत की वजह से। मुर्तज़ा वहाब बैरिस्टर हैं, और बैरिस्टर उन्होंने जो है वो तालीम, बैरिस्टर की जो तालीम हासिल की है वो बाहर की है, बाहर के माहौल में वो रहे हैं, वहाँ की सिविक बॉडीज़ को भी उन्होंने देखा है, करीब से देखा है, वहाँ के इंतज़ामिया को भी उन्होंने देखा है कि किस तरह काम करते हैं। तो अब वो यहाँ आकर वहाँ पर तो इंतज़ामिया, अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो वो जो रिस्पॉन्सिबल जो भी सिटी मेयर है या जो भी, वो तो वहाँ फ़ौरन रिज़ाइन कर देगा, उतर जाएगा। गटर पे ढक्कन क्यों नहीं था और बच्चा मर गया? नहीं है वो इस पर। अच्छा, आप तो यहाँ गटर के ढक्कन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो नाले की वो जो कवरिंग होती है वही कई कई जगह से जो है वो होता ही नहीं है कुछ भी, वहाँ तो पूरा पूरा नाले खुले होते हैं। और जाएं गिराए ना जाके सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री की पार्किंग जो नाले पे बनी हुई है, गिराए ना जाके शाइन कॉम्प्लेक्स की पार्किंग जो नाले पे बनी हुई है, जाके गिराए ना जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम से कायम जो जुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी है, वो तो पूरी पार्क उसके ऊपर है, नाले के ऊपर के 0/0 है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इशू है शहर पे अब कि यार आखिर लोग क्यों नहीं अब इसके ऊपर इस तरह से बात करते हैं कि हुकूमत जाग जाए। इस शहर को लूटा जा रहा है, शहर को खसूटा जा रहा है, इस शहर का नौजवान जो है वो मर रहा है, शहर का बच्चा मर रहा है, शहर की ख्वातीन मर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। एक 3 साला बच्चा गटर में गिर गया, नाले में गिर गया, और फिर उसकी लाश 14-15 घंटे बाद मिली है। और ये वाक़या मेन नीपा चौरंगी पर हुआ। ऐसे पहले भी कितने बच्चे नालों की नज़र हो चुके हैं, और ये इंतज़ामिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मुर्तज़ा वहाब इस बारे में क्या कहते हैं, अपोजिशन जमातें इस बारे में क्या, उनका क्या बयान है, क्या मौक़िफ़ है, और ये शहर कब जाके सही होगा या नहीं होगा, इसी पे आज बात करेंगे। मेरे साथ फ़हीम सिद्दीकी हैं। फ़हीम सिद्दीकी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अपना चैनल है उनका FIR विद फ़हीम, तो उस पे जो है वो अपने व्लॉग्स भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस क्या बोलूँ, जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर तो ज़ाहिर है गमज़दा है। और 3 साला बच्चा, और वो हाथ छुड़ा के बच्चे भागते ही हैं, ज़ाहिर है बच्चा, माँ बाप, हर तमाम माँ बाप के बच्चे जो है वो हाथ छुड़ा के छोटे बच्चे जो है भागने की कोशिश करते हैं। और अरे बस भाई अगर भाग भी गया था तो क्या हो गया यार, मौत उसका मुकद्दर बनना थी क्या? मैं तो ज़ाहिर है इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे वाक़यात को फ़ील कर जाता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद औलाद के दुख से गुजरा हूँ, क्योंकि ख़ुद मैंने जी हाँ, कराची में दहशतगर्दी के वाक़े में अपना बेटा और भांजी खोए हैं। तो जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो मैं बहुत ज़्यादा उस पे डिसहार्ट हो जाता हूँ। और ज़ाहिर है जो कराची के हालात हैं, उन हालात में तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अब भलाई की कोई उम्मीद नहीं रही है अमन। ऐसा लगता है कि बस हम मुस्तकिल ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे अभी भी हैं। लगता है ऐसा जैसे ब्लेम गेम हो रहा है, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। इस इतने बड़े वाक़े के बाद भी जो है ब्लेम गेम चल रहा है। यार शर्म करो खुदा के लिए। मुर्तज़ा वहाब साहब का जो जवाब था वो किसी भी तरह से जो है इस शहर के बाप के तौर पर नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। मेयर जो है शहर का बाप होता है ना, लेकिन क्या वो फादर ऑफ सिटी के तौर पर ये कह रहे थे कि जनाब आपको ये सवाल इस तरह नहीं करना चाहिए था मुझसे, तरीका सही नहीं है आपका? तो भाई सवाल तो इसी तरह होगा, क्योंकि इस शहर का बेटा मरा है। आप उसे अपना बेटा ना कहें तो एक अलग बात है, ना समझे तो एक अलग बात है, लेकिन इस शहर का बेटा मरा है 3 साल का, और आपकी गफलत की वजह से मरा है। अब मैं ये गफलत क्यों कहता हूँ, मुर्तज़ा वहाब को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं गफलत इसलिए कहता हूँ कि जब ये मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बनकर आए थे उसके कुछ अरसे के बाद भी पे दर पे वाकयात हुए थे गटर में बच्चों के गिरने के, और उस वक्त जो है एक ढक्कन सियासत शुरू हुई थी। गटर के ढक्कन को लेकर जो है बाकायदा सियासत शुरू हुई थी, और उस वक्त जो है ये कहा गया था कि हम गटर के ढक्कन बना रहे हैं, इतने का हमें पड़ रहा है, और हमने बाकायदा तौर पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू कर दी है। उन्होंने वो कोई साइट का विजिट भी किया था जहाँ पे गटर के ढक्कन बनते हुए दिखाए भी गए थे, और जो उसकी कीमत थी वो भी उन्होंने दिखाई थी, जनाब इतने का हमें पड़ रहा है। मैंने उसके बाद एक स्टोरी की थी, और मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ उससे, लेकिन ज़रूरी भी है, इसलिए मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि जो आम इस वक्त थल्ला है जो शहर में जो है, जहाँ ब्लॉक्स बनते हैं सीमेंट के, वहाँ पर भी ढक्कन मिलते हैं गटर के। जो गटर का ढक्कन जिस लेयर के साथ
जो लोहे का उसमें एक पूरा ढांचा होता है, उसके साथ जो मुर्तज़ा वहाब साहब उस दौर में कह रहे थे कि हम इतने का बना रहे हैं, उससे बहुत कम में जो है, यानी 900 से 1300 के दरमियान जो है बहुत अच्छा गटर का ढक्कन जो है थल्ले से मिल रहा था। यानी उसमें भी उस वक्त करप्शन की जा रही थी जब शहर के बच्चे मर रहे थे। ये तो खैर, और आज भी जब इस शहर के बच्चे मर रहे हैं तो सवाल तो मेयर से ही होगा ना कि गटर का ढक्कन क्यों नहीं था। और सख्त अंदाज में सवाल होगा, सख्त। ये तो आम आदमी अगर होता उनकी जगह तो पता नहीं मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ क्या हो जाता उस वक्त। और मुर्तज़ा वहाब साहब की हिम्मत नहीं हुई उस मुकाम पे जाने की। उन्होंने कहा कि जी शहरियों ने जो है वो रोड बंद किया हुआ है तो इसके नताइज भी जो है वो अच्छे नहीं आएंगे, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आम आदमी होता तो मुर्तज़ा वहाब साहब के शायद गिरेबान पे हाथ भी डाल देता। अगर उस बच्चे का बाप होता तो शायद वो मुर्तज़ा वहाब के गिरेबान पे भी हाथ डालता और पूछता कि मेरा बेटा कैसे मरा, यू आर फादर ऑफ सिटी। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं ना कि मुर्तज़ा वहाब बैरिस्टर हैं, और बैरिस्टर उन्होंने जो है वो तालीम, बैरिस्टर की जो तालीम हासिल की है वो बाहर की है, बाहर के माहौल में वो रहे हैं, वहाँ की सिविक बॉडीज़ को भी उन्होंने देखा है, करीब से देखा है, वहाँ के इंतज़ामिया को भी उन्होंने देखा है कि किस तरह काम करते हैं। तो अब वो यहाँ आकर, वहाँ पर तो इंतज़ामिया अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो वो जो रिस्पॉन्सिबल जो भी सिटी मेयर है या जो भी, वो तो वहाँ फ़ौरन रिज़ाइन कर देगा, उतर जाएगा सीट से। देखिए तहजीब याफ्ता ममालिक में होता है, उन्होंने तहजीब याफ्ता ममालिक में जाके पढ़ा ज़रूर है, लेकिन वो आके जिस मुल्क में मेयर बने हैं, जिस शहर के मेयर बने हैं, वहाँ उसके असरात नज़र नहीं आ रहे। तो फिर ममदानी से क्यों मिलाते हैं अपने आप को? वो तो खैर नहीं मिलाते, उन्हें तो वज़ीर आला सिंध साहब ने मिलाया था, उस पर अफसोस भी है हमें कि वो किस तरह से मिला रहे थे। यानी ढिठाई की एक हद होती है, वो उस हद से भी गुजर चुके हैं। फिर बात यह है कि हमारे एक दोस्त हैं तारिक हबीब, वो तो खैर उनको कहते हैं कि वालदा कोटे पर आए हुए मेयर कराची हैं, और ज़ाहिर है फौजिया वहाब सिद्दीकी साहिबा के साहबजादे हैं, और फौजिया वहाब जो हैं वो पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा रही हैं, उनके बेटे होने की निस्बत से ही उन्हें पीपल्स पार्टी में एक मुकाम मिला हुआ है, और उसी की बुनियाद पर वो जो मेयर भी बना दिए गए। लेकिन अगर मैं कारकर्दगी की बात करूँ तो ये कारकर्दगी नहीं है। अगर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, जिन्हें अब तो मेरे ख्याल है 3 साल होने वाले हैं या शायद इससे ज़्यादा का अरसा हो गया है, 3 साल के वो पेपर्स में तो बहुत कुछ दिखा सकेंगे अपने कारनामे, लेकिन क्या वो इस पोजीशन में हैं आज भी कि वो ये बता सकें कि जनाब गटर पर ढक्कन क्यों नहीं था और बच्चा मर गया? नहीं है वो इस पोजीशन। अच्छा, आप तो यहाँ गटर के ढक्कन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो नाले की वो जो कवरिंग होती है वही कई कई जगह से जो है वो होता ही नहीं है कुछ भी, वहाँ तो पूरा पूरा नाले खुले होते हैं, और बच्चे जहाँ से मिला है वहाँ पर भी वो ओपनिंग थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, नाला खुला हुआ था वहाँ पर, बिल्कुल ऐसा ही। और वो जो है वो एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो उसके सामने, चेस के सामने, और चेस के सामने जो है बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर शॉपिंग करने जाते हैं। कोई भी वहाँ पर भी कोई हादसा हो सकता है, उसका कोई तस्करा नहीं है कि वो कब बंद करेंगे। देखिए पूरे शहर में ही जब उनकी ये बात करें ना नाले के ऊपर, तो वो फौरी तौर पर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, कहते हैं एमक्यूएम ने जो है वो नालों के ऊपर दुकानें बना दी हैं। अरे भाई नालों पर एमक्यूएम ने दुकानें बनाई थी, आप गिरा दें? आज गिरा दें? आप मेयर है ना इतने अरसे से, आज गिरा दें अगर गलत है तो, और जाएं गिराएं ना जाके सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री की पार्किंग जो नाले पे बनी हुई है, गिराएं ना जाके शाइन कॉम्प्लेक्स की पार्किंग जो नाले पे बनी हुई है, जाके गिराए ना जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम से कायम जो जुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी है, वो तो पूरी पार्क उसके ऊपर है, नाले के ऊपर है, जाके गिराए ना। ये ब्लेम गेम नहीं होने चाहिए। इस जो ये सूरत हाल है ना इस शहर की, ये सूरत हाल अब इस बात का तकाजा कर रही है कि अवाम अब हुक्मरानों से उम्मीद छोड़ दें। और कल के वाक़े के बाद ये नज़र भी आया है, फारूक सत्तार वहाँ पहुँचते हैं इस वाक़े के बाद, अवाम मुश्तिल हो जाते हैं, उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। जमात इस्लामी के टाउन नाजिम साहब वहाँ पहुँचते हैं, लोग मुश्तिल हो जाते हैं, उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। इसलिए मुर्तज़ा वहाब नहीं गए, इसलिए मुर्तज़ा वहाब भी नहीं गए वहाँ पे, वरना मुर्तज़ा वहाब के साथ तो मैंने अभी जैसे कहा ना कि जिस तरह का सवाल हुआ है, अगर कोई आम आदमी होता मुर्तज़ा वहाब वहाँ चले जाते हैं, उनके गिरबान पे हाथ पड़ जाता है। इसका एक बहुत आसान सा जवाब देते हैं कि जी इस मामले पर जो है उसको रिजॉल्व करना चाहिए, इस पर लोग सियासत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उनकी बात से मुत्तफिक हूँ, रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन रिजॉल्व कौन करेगा? मैं करूँगा? आप करेंगे? मुर्तज़ा वहाब साहब आपने करना है रिजॉल्व, और रिजॉल्व इसी तरह होता है कि जनाब आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद आप बताएंगे। अभी होता क्या है हमारे यहाँ, कोई वाक़या हो जाए, जी हमने इसकी इंक्वायरी कमेटी बना दी है, अच्छा इंक्वायरी कमेटी कितने दिन में रिपोर्ट देगी?
ये 30 दिन में देंगे। अच्छा 30 दिन, वो 30 दिन में कोई और वाकया हो जाता है, लोग उसे भूल जाते हैं। और ये एक तरीकेकार है, अवाम के जहनों पे ताला लगाने का एक तरीकेकार है, उनके लबों के ऊपर ताला लगाने का एक तरीकेकार मतलब है। इंक्वायरी कमेटी बना दी तो भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। अब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट फर्ज कर लेते हैं 30 दिन बाद आ जाती है, जो आमतौर पर नहीं आती, रिपोर्ट्स आगे चली जाती हैं, क्योंकि अभी आपको जिम्मेदार का तयन करना है। जिम्मेदार कौन सा जिम्मेदार? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। इस शहर का अजीब अलमिया यह है कि इस शहर के जो गटर हैं, वो गटर किसी हद तक जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास है, यानी उस जो अब कराची वाटर कॉरपोरेशन हो चुका है। और उनसे अगर कहो तो वो कहते हैं जी ये फला इलाका जो हमारे पास नहीं है, ये टाउन्स के पास है। जब गटर का गंद निकाला जाता है और वो गटर के पास फेंक दिया जाता है, तो उसे उठाने का जिम्मेदार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। क्या घन चक्कर है भाई, क्या कर रहे हो इस शहर के साथ यार? इदारों पे इदारे, कारकर्दगी कुछ भी नहीं, कारकर्दगी जीरो बटा जीरो है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इशू है इस शहर पे अब, कि यार आखिर लोग क्यों नहीं अब इसके ऊपर इस तरह से बात करते हैं कि हुकूमत जाग जाए। लोगों को अब इसके ऊपर बात करना होगी। सबने जो है वो ये जो वाक़या हुआ है, इसके बाद सबने फिर ये भी तो कहा है कि जो ये जो BRT बन रहा है, जो रेड लाइन जो बन रहा है, पीपल्स पार्टी की रेड लाइन, हाँ वही आप जो कह रहे हैं, ये कब से बन रहा है, कब ख़त्म होना था? और अभी भी जो है वो जो हाफिज़ नईम साहब हैं जमात इस्लामी के जो चीफ हैं इस वक्त, वो कहते हैं 30% काम मुकम्मल हुआ है, और ये कहते हैं जी जून 2026 में हम मुकम्मल कर लेंगे। तो ये 70% काम कैसे? 3 साल में तो 30% हुआ है। देखें, अब तो इन्होंने ये दावा करना भी छोड़ दिया है कि हम जो है इसको मुकम्मल कर लेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें भी पता है कि फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। 2 वजूहात हैं उसकी। फौरी तौर पर मुमकिन ना होने की एक वजह तो यह है कि जो आपने कह दिया कि 70% काम बाकी है। दूसरी वजह यह है कि इसके पीछे माफिया है, अभी उसे इससे और कमाना है। होता क्या है, PC1 मंजूर होता है, उसके बाद वो जब वक्त पे नहीं होता तो कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ा दी जाती है। ये इस केस में तो एक दफा नहीं हुआ, रिकॉर्ड पे है। मुर्तज़ा आप खुद कह चुके हैं और शर्जील मेमन खुद मान चुके हैं कि हाँ जी इसमें जो है कॉस्ट बढ़ गई है। तो क्यों बढ़ गई? क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट किया आपने उस कॉन्ट्रैक्टर को? डॉलर के प्राइस को सामने रख के कहते हैं कि जनाब वो चूंकि डॉलर के प्राइस बढ़ गए इसलिए कॉन्ट्रैक्टर ने इसे मुकम्मल नहीं किया। तो क्या कॉन्ट्रैक्टर को जब आप एग्रीमेंट करते हैं, जब वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहा था, तो क्या उसने डॉलर का उतार चढ़ाव जहन में नहीं रखा होगा? बिल्कुल रखा होगा। हर इदारा करता है, हर कॉन्ट्रैक्टर करता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है तो उसमें सारी चीजें डिस्कस होती, बाद ही कोई आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। असल मसला सिर्फ ये है कि खाना है, कमाना है। इस शहर को लूटा जा रहा है, शहर को खसूटा जा रहा है, इस शहर का नौजवान जो है वो मर रहा है, इस शहर का बच्चा मर रहा है, शहर की ख्वातीन मर रही हैं, और इसी तरह मरते रहेंगे। मुझे तो लगता है अभी तो लगता है कि अब जो है वो ब्लेम गेम तो ये चल रहा है ना कि ये टाउन का है कि जो है वो KMC का है, ये है किसका? पता ही नहीं चलता है कि कौन सा इलाका किसके पास है। अब KMC के पास है, टाउन के पास है, या किसके पास है? वो देखें, ये कराची की बदनसीबी है, और जो इसे हम कहेंगे ना कि डार्क रियलिटी, वो यही है कि जनाब ये शहर जो है वो इतनी सिविक बॉडीज में बटा हुआ है कि वाकई किसी को नहीं पता कि इलाका किसका है, और उसकी वजह से जो है वाकई बाज़ औक़ात जो है वो बड़े मसाइल भी जन्म ले लेते हैं। इस शहर में बारिश हो जाए तो इस समझ में नहीं आता कि ये बारिश का पानी जो है वो कौन निकालेगा। बाज़ जगहों पर तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है, और यही सूरत हाल जो है वो इस वाक़े के बाद भी पैदा हुई है कि जनाब अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि जमात इस्लामी गुलशन टाउन जमात इस्लामी के पास है तो ये जमात इस्लामी की जिम्मेदारी थी कटे पे ढक्कन लगाना। और जमात इस्लामी कह रही है कि क्योंकि जो है ये मेन रोड है तो मेन रोड हमारे पास नहीं है। यही मैं आगे कहने वाला था कि KMC के पास जो रोड्स हैं, ये रोड जो है वो KMC के पास आता है। KMC के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। तो अभी जो ये इंक्वायरी होगी, आप इस इंक्वायरी की रिपोर्ट देख लीजिएगा। मुमकिन है, मैं आपको आज ये कह रहा हूं, मुमकिन है कि उस रिपोर्ट में ये आए कि सिर्फ एक दिन पहले इस पर ढक्कन रखा गया था और फिर कोई चुरा के ले गया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुमकिन है उस रिपोर्ट में जो अब इंक्वायरी हो उसमें आ जाए, क्योंकि जाहिर है अपने गले से तो बल्ली उतारनी है ना। जो इस वक्त सिचुएशन है, जिस तरह के वाकये के बाद जो है कराची के लोगों में गम और गुस्सा है, तो जाहिर है अपने ऊपर से तो बल्ली उतारनी है। तो ये पॉसिबल है कि लिख दिया जाए कि जनाब एक दिन पहले ही तो रखा था इसके ऊपर ढक्कन। अब हम क्या करें, इस शहर में जो है वो गटर के ढक्कनों पे भी सियासत की जाती है, तो जमात इस्लामी MKM वालों ने उठा लिया होगा या हिरोइनची उठा कर ले गए होंगे। तो हिरोइनचियों का कोई
सद्देबाप क्यों नहीं किया जाता? एमके में जमात इस्लामी का तो कर नहीं पा रहे, तो रिहायशियों का कहां से करेंगे सद्देबाप? देखिए, इस शहर में अगर आप इस शहर के पुल देखें, इस शहर की गुजरगाहें देखें, जो रोड फर्नीचर का हिस्सा है कि जनाब आपको बालाई गुजरगाहों के जो साइड में जो पोल होते हैं वो लगाने होते हैं, सिमेंटेड आपको जो है वो लगाने होते हैं, उन सब का सरिया चोरी हो चुका है। इवन जो आपके शहर की मरकजी शाहराह है, शाहराह फैसल, उसके ऊपर से जो ड्रग रोड वाला ब्रिज है जो राशिद मिन्हाज पर उतरता है, उस तक का सरिया जो है हीरोइन चोरी कर चुके हैं, उसकी वीडियोस सामने आ चुकी हैं। तो क्या है, इस शहर से किसी को दिलचस्पी नहीं है, इस शहर को कोई ऑन नहीं करता, ना पीपल्स पार्टी को इस शहर से कोई दिलचस्पी है। उनको अगर कोई वो है, इंटरेस्ट है, तो वो पुल के पार है जहां उनके लोग रहते हैं आके, वो क्लिफ्टन डिफेंस के पास है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड या डीएचए के पास है। वहां उन्हें फिर भी किसी हद तक माहौल वो वाला मिल जाता है कि वो अयाशी कर सके वहां पे दुबई की तरह की। तो फ़हीम, इसका हल क्या है फिर? हल सिंपल और सादा सा है। अब आम आदमी को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, सियासतदानों को आईना दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, इस तरह से अब लोगों को भी बात करना पड़ेगी और इस लेवल पे ले आए अब सूरत हाल को कि हुक्मरान हाथ जोड़ के कहें कि हाँ हम मसला हल करना चाहते हैं, हाँ हम मसला हल कर रहे हैं। और मसला उसी वक्त हल होता है इस मुल्क में, तो मैंने तो कम से कम यही देखा है कि जब जो है ना सूरत हाल इस नहज पे पहुंच जाए, जब पानी सर से गुजरना शुरू हो जाए, जब पानी सर से गुजरना शुरू हो जाए। ये जो इतने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, क्या अच्छा नहीं होगा कि अगर ये डिपार्टमेंट्स जो है वो कम किए जाए, इनकी तादाद को कम किया जाए और कारकर्दगी को बढ़ाया जाए? मैं बात करूंगा तो फिर ये होगा कि शायद मैं किसी पार्टी की लाइन के ऊपर बात कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि अमीर हानी मुस्लिम साहब ने जो एक दौर में वाटर कमीशन था जो बहुत अहम इस शहर के मामलात की समाअत कर रहा था, उसने एक मौके के ऊपर इस शहर का मास्टर प्लान मांगा था। और जब इस शहर का मास्टर प्लान मांगा गया तो पता चला कि जनाब मास्टर प्लान तो कोई नहीं है, लेकिन तमाम इदारे जो है वो कंसर्न दे चुके हैं कि जनाब हम इस एक मास्टर प्लान के ऊपर राजी हैं और उसके तहत यही है कि तमाम सिविक बॉडीज इस शहर की वो एक मेयर के अंडर में होंगे। ये मास्टर प्लान जो है जब पता चला कि जनाब सबका कॉन्सेंट इसके ऊपर आ चुका है, मिरानी साहब ने कहा कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ है फिर। तो उस वक्त एक नोटिफिकेशन जो है इन्हीं वजीर आला साहब ने, जो इस वक्त भी वजीर आला हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और वो नोटिफिकेशन जो है वो अदालत में पेश किया गया। वो मास्टर प्लान कराची का अप्रूव्ड है कि मेयर के अंडर में सब इदारे होंगे और तमाम सिविक बॉडीज, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कंटोनमेंट्स ने भी लिख के दिया था। उस मास्टर प्लान के ऊपर सब ने जो है वो एग्री किया था कि हम इस मास्टर प्लान पर राजी हैं। डॉक्यूमेंट है, ये नोटिफिकेशन में निकला हुआ है, गजट नोटिफिकेशन निकला हुआ है, किसी सरकारी इदारे ने नहीं निकाला था नोटिफिकेशन, वजीर आला से मांगा गया था वो नोटिफिकेशन, उसके ऊपर वो नोटिफिकेशन निकला था। लेकिन आज कुछ और चीजें चल रही हैं। तो अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? सियासत की नजर हो जाती है चीजें हमारे यहाँ। आज एक नए मास्टर प्लान के नाम के ऊपर जो है वो चीजें बनाई जा रही हैं, वो चीजें की जा रही हैं जिनसे जो है ये शहर से मजीद इदारे लिए जा सकें, इस शहर में मजीद इदारे कायम किए जा सकें। ये हो रहा है शहर के साथ। आप ये देखें ना कि बीआरटी जो बन रहा है, रेड लाइन जो बन रहा है, इसमें तो ये बार बार इनके स्टेटमेंट्स आ चुके हैं ना, ये जो मिनिस्टर्स हैं इनके, कि जी चूंकि जो है वो हमारे पास कोई मास्टर प्लान नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी लाइन कहाँ थी और कौन सी लाइन कहाँ से कट गई और कहाँ से निकली, तो वो हम उसको जो है वो फिर साइड में कर रहे हैं और इस वजह से बहुत देर हो रही है प्रोजेक्ट में। यही है ना? अच्छा, जो इदारे हैं, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूं कि जनाब आपके पास मास्टर प्लान नहीं है, लेकिन सुई सदर्न गैस कंपनी के पास पता है उन्हें कि उनकी लाइन कहां से गुजर रही है। कराची वाटर बोर्ड के पास उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि उनकी लाइन कहां से गुजर रही है, कितने डाया की लाइन गुजर रही है, उसमें से किस इलाके को कनेक्शन दिया गया है, ये सब उनको पता होता है, उनके इंजीनियर्स को पता होता है कि लाइन कहां से गुजर रही है। नहीं है क्या उसमें से उन्हें किसको कनेक्शन देना है, कितने इंच का देना है, वो तो वो रिश्वत लेकर दे देते हैं, पैसे बना सकते हैं उससे। लेकिन जब ये वाली बात आ जाए तो बात आती है कि जी हमें नहीं पता, कराची का मास्टर प्लान नहीं है। क्यों नहीं है कराची का मास्टर प्लान? आए दिन लाइनें फटती रहती हैं कि वो भाई जो है वो उसके ऊपर भी एक वो बाकायदा वो भी एक करप्शन का जरिया है। लाइन यहाँ से फटती है, उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो कुछ वक्त के बाद जो दूसरी जगह से फट जाए, इस तरह से उसको बंद किया जाता है। ये बाकायदा करप्शन के जरिए बना लिए गए हैं इस शहर में।
अभी ये जो आपकी बीआरटी जिस रोड के ऊपर बन रही है, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, इस यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है, मैं अगर आपसे कहूं कि पाकिस्तान की शायद नहीं, शायद दुनिया की, शायद ज्यादा कह जाऊंगा, हो सकता है एशिया की, तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि वो शाहरा है जो सबसे बड़ी एजुकेशन की शाहरा है। इस शाहरा पर योमिया 1 लाख तालिब इल्म होता है। अब आप कहेंगे कैसे, मैं आपको गिनवाता हूं। कराची यूनिवर्सिटी शाहरा पर है, एनईडी शाहरा पर है, सर सैयद यूनिवर्सिटी शाहरा पर है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शाहरा पर है, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज शाहरा, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो गई है, वो शाहरा पर है, बिल्कुल, ठीक है। सर सैयद मैंने शायद गिनवा दिया आपको, ठीक है। आप यहां से जाएं, जो गुलशन कॉलेज है वो शाहरा पर है, ठीक है। आप यहाँ सामने देख लीजिए एक और यूनिवर्सिटी अभी बन रही है, अल-कौसर। इसके साथ ही जो अभी अबुल हसन अस्फहानी रोड के ऊपर जो है वो एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। प्राइवेट और सरकारी जामियात और कॉलेजेस मिलाकर इस शाहरा पर योमिया जो है ना 1 लाख से जायद तालिब इल्म होता है रोजाना। और कई तो स्कूल्स भी हैं, कई स्कूल्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या है शहर का हाल, क्या है इस शाहरा की सूरत हाल? तो सोच नहीं है, दर्द नहीं है। सबसे बड़ा मसला क्या है? दर्द नहीं है। अवाम इस कर्ब से कब निजात हासिल कर सकते? आपको मेरे लहजे में दुख नजर आ रहा होगा तो आप समझ लीजिए कि कर्ब तो है, दुख तो है, और इससे निजात उस कौम की हालत नहीं बदलती जिससे खुद अपनी हालत बदलने का एहसास ना मेरा रब करता है। आज हमने बहुत ही एक नाजुक मामले पर शहर की बात की है और बहुत तफसीली बात की है, और फ़हीम के कमेंट्स भी आपने देख लिए, फ़हीम के रिमार्क्स भी आपने देख लिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी क्या राय है। इजाज़त दीजिए, एक नए टॉपिक, नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ़हीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। खुदा हाफिज़।